हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ एलटी मैथ्स के क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है यानी जो मैथ्स का, तो फोटोन किस सांख्यिकी को पालन करता है। तो जो फोटोन होता है उसकी एनर्जी होते हैं E = H²। और तो ये और जो इसकी स्पिन होती है वो ±1 में इसके अंतर्गत आता है। तो वो कौन होता है? वो होता है बोस-आइंस्टीन। तो अगला है हमारा, वैद्युत संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए, उससे पता लग जाएगा। C = ε0A/d। तो d दूरी पर निर्भर कर रहा है, तो दूर। फिर है अगला, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आर का समुच्चय है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो π/n² + 1/n बिलोंग्स टू जेड। तो निम्नलिखित में से कौन सा आर का उपसमुच्चय समवृत्त है। तो जो आर का उपसमुच्चय होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है 54वां, 0 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन अणु के रूट मीन स्क्वायर की चाल है। तो रूट मीन स्क्वायर क्या है? फॉर्मूला होता है VRMS = √3kT/m। तो इसमें हम सारी वैल्यूज़ को रखेंगे। तो हमारा कितनी निकल के आ रही है, या निकल के आ रही है ऑप्शन नंबर ए। इसका जो आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा 461। इसको सॉल्व करके आप देखेंगे। फिर अगला है 55वां, न्यूनतम घात का बहुपद जो साइन एक्स का बिंदु x और π/2 का पाई पर सन्निकट जो इसका सन्निकटन करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और फिर अगला है हमारा 56वां है। तो 56वां है, अवयव जो है ये के कोई वास्तविक अभिलाक्षणिक मान नहीं होंगे यदि। तो इसे इसको सॉल्व करने के लिए इसे जो जो इसका डिटर्मिनेंट निकलेगी और उसको हम सॉल्व करेंगे तो वो निकल लिए e⁻i θ और e⁻−i θ। तो इसको जो होगा θ = 0 और θ = π। तो इसका आ जाएगा θ > 0 और ये <π। तो इसको जो सॉल्व करके जो आ रहा है उसको ऐसे करना है। तो जैसे यहाँ से आ जाएगा cos² θ प्लस -sin² θ। तो इसको जो सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो ऑप्शन नंबर है उसका ऑप्शन नंबर ए है। जो अवयव जो है के लिए के कोई वास्तविक अभिलाक्षणी मान नहीं होंगे यदि। तो कब नहीं होंगे? जब थीटा जब 0 से बड़ा होगा और या तो पाई से छोटा होगा। फिर है कोटि 8 के चक्रीय समूह के जनकों की संख्या है। तो जो 57 है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जो हमें φn निकालना है हमें, और n बराबर 8 है। तो 8 बराबर कितना होगा? 8 × 1 - 1/2। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर है अगला हमारा 58वां, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्थिर द्रव्यमान का दुगना हो जाए तो वेग का मान कितना होगा। तो 58 का हो जाएगा। अभी इसमें डाउट है इसका क्वेश्चन जो इसमें तो इसका आयोग जब हमारे आंसर की निकालेगा तब आप इसमें देख सकते हैं इसका। फिर 59 है, यदि टी का एक रेखीय रूपांतरण इतना है तो टी व्युत्क्रमणीय है यदि। तो व्युत्क्रमणीय के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या कंडीशन है? तो इसका जो कंडीशन है
तो जो व्युत्क्रमणी के लिए जो कंडीशन है वो कितनी है, वो है डिटर्मिनेंट, जो इसकी डिटर्मिनेंट है वो इक्वस टू होनी चाहिए, सॉरी ये होनी चाहिए अल्फ़ा डेल्टा माइनस बीटा अल्फ़ा इज डज नॉट इक्वस टू जीरो। तो ऐसा जहाँ है वो सही हो जाएगा। तो वो कौन सा ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। इसमें थोड़ा, क्योंकि इसके अभी आंसर ही नहीं आई है, तो क्वेश्चन सारे हम प्रिविजनल आंसर की है ये, तो इसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। फिर अगला है हमारा, तो 60वें का है, इसका मतलब इसका है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी जो है इसका वो सही होगा। तो यानी ए का है सेकंड और बी का थे, ए का है सेकंड और, तो देख सकते हैं आप सी, ऑप्शन नंबर सी है इसका। फिर अगला 61 है, 61 का कितना है, तो 61 का है एक्स बराबर -1 और वाई बराबर -1, एक्स बराबर वाई, और तो ये भी गलत होगा क्योंकि ये इसके भी दो आंसर आने हैं। तो फिर अगला है 62वां है, तो सूची एक को सूची टू से सुमेलित करना है। तो इसको जो सुमेलित करेंगे तो कितना होगा, तो जो इसका 63 का 62 का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो पहले का सेकंड है माइक्रोवेव आवृत्ति, और दूसरे का है बी का है 4, बी का 4 है, और देख सकते हैं आप, और यहाँ से देख सकते हैं आप जो भी हैं आंसर, मतलब बी है 2314 वाला। फिर अगला है 63, 1 2 3 और -1 4 -2, और जो है 2 10 7 द्वारा जनित सदिष्ट समिष्टि की विमा होगी। तो इसकी इसको विमा को निकालने के लिए इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी होगी हमें, और इसे सॉल्व करना होगा। तो वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका हो जाएगा बी। इसको जो ऐसे निकालेंगे हम 1 2 3 -1 4 -2 2 10 7, तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो 2 आ रही है। फिर अगला है एक कृष्णिका के विकिरण के स्पेक्ट्रम के लिए निम्न में से कौन सी सांख्यिकी का प्रयोग की जा सकती है। तो जो यहाँ पे भी जो होगा वो फोटोन यूज़ होगा, एच न्यू। तो यहाँ पे भी क्या होगी, बहुत साइंस्टीन आइस की सांख्यिकी। और जो फर्मी डिराक जो ये सॉरी जो बोस आइंस्टीन है, ये एस इक्वस टू +-1 के लिए होती है। और फिर अगला है हमारा 65वां, यदि आर बराबर मोर आर है, ये है, तब डेल स्क्वायर आर की पावर एन है। तो इसे सॉल्व करने पे, तो इसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉरी, तो ये सॉल्व करने पे आ रहे हैं, तो जैसे डेल स्क्वायर आर एन है, तो वो है एन डेल स्क्वायर आर हो जाएगा। और इसी तरह हम डेल स्क्वायर आर स्क्वायर निकालेंगे, तो वो आ जाएगा 1/r², डेल बाई डेल आर स्क्वायर, और डेल आर की पावर एन डेल आर, तो ये आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा डेल स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 1/r² n+1 और आर की पावर एन, और फिर ये बराबर आ जाएगा, हम इसको दूसरे रंग से लिखते हैं, ये बराबर आ जाएगा n
और इसको अगले पंक्ति से यहाँ पे लिख लेते हैं एन, अगले पेज में ही लिखेंगे। n+1 r n⁻²। तो ये आंसर हो जाएगा 65वें का, ऑप्शन नंबर डी मान लो। फिर 66 है, एक विविक्त श्रृंखला में यदि माध्य m से लिया गया हो तो 66 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसे सॉल्व करने पे इसका ऑप्शन नंबर ए निकल। फिर 1 मीटर लंबाई की एक रॉड अपनी लंबाई के अनुदिश 0.6 सी की गति से गतिशील है। ये इसको सी का मतलब है, यहाँ पे सी बराबर है प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। और रॉड के साथ गति करने वाले प्रेषक के लिए उसकी लंबाई कितनी प्रेषित होगी? तो इसका हो जाएगा 67 का बी, क्योंकि यहाँ पे इनका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, सेम है, सेम है। तो जो वेलोसिटी है वो भी सेम होगी, मतलब जो भी है ये कि तो वो इससे भी 1 होगी। और इसे वैसे निकालेंगे तो इसे सॉरी जो इसकी लेंथ निकालेंगे वो L=L0√1 - v² और यहाँ पे जो फार्मूले में रख देंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर है अंतः केंद्रित जो BCC होता है तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन का मान बताओ। तो BCC के जो पैकिंग फ्रैक्शन का मान होता है वो कितना होता है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, जो भी है यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सॉल्व करने पे। फिर 69 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इस कौन सा वाक्य सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है, जो कि तुल्यता संबंध का प्रतिलोम भी तुल्यता संबंध है, राइट है। और किसी समुच्चय पर दो तुल्यता संबंधों का प्रतिच्छेदन समुच्चय पर तुल्यता संबंध है, ये भी सही है, परंतु उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं है। लेकिन किसी समुच्चय पर दो तुल्यता संबंधों का सम्मिलन समुच्चय पर तुल्यता संबंध है, ये गलत है। फिर एक कोष्ठ के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 2n²। अगर हमें कोई भी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है तो हमें किससे निकालेंगे, 2n²। जैसे तीसरे कोष की निकालनी है तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 दूनी 18, तो तीसरे उसमें कितने होंगे 18, और ऐसे ही दूसरे में 2 8 फिर 18 डेड ऐसी निकलता। फिर है 71 है, फलन ये है e⁻x और sec x का मूल बिंदु के सापेक्ष विस्तार करने पर विस्तार का तीसरा पद होगा। तो इसका जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, x² है। अगला क्वेश्चन है हमारा 62, इसमें भी मिलाना है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, बी का 3। 62 का है बी, मतलब ये हो गया, और 63 ये है, और इसका जो होगा उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर यदि जी एक अन आबेली 125 कोटि का समूह है
तो जी के केंद्र में कितने तत्व होंगे? 74 है सी। 125 सी है 125। और फिर 75 का है सी। 75 का सी। 75 का ऑप्शन नंबर सी। तो देख सकते हैं आप सी पहले का है, जो पहले का है हमारा 2। तो जल का जो अपवर्तनांक होता है 1.3 और बी का है 1। हवा का, सॉरी हवा का 1 पॉइंट। सी का 4। सी का 4 और डी का 3। डी का 3। तो देख सकते हैं इसमें सी ऑप्शन। फिर है 76 और 76 का है, इसका भी अभी कुछ कह नहीं सकते हैं इसका, या नहीं सॉरी, इसमें भी वो है डाउट, क्योंकि इसमें सभी सही लग रहे हैं। फिर है अगला है 77वां जो है उसका 77 का देखेंगे आप। 77 का है ऑप्शन नंबर बी। 77 का है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसे जो सॉल्व करेंगे तो जैसे इसका इसे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन t इक्वस टू 1 से इक्वस टू 2 है r बार और t dt है, तो बराबर 4 गुणा t गुणा t प्लस 2t है। तो इसको सॉल्व करने पर 6 आएगा। फिर यदि वृत्त यह है और जिसका केंद्र यह है और त्रिज्या इकाई हो तो को P पर स्पर्श करे तो 78 है डी। 78 का डी होगा। और 79 है अगर अनुनादी आवर्ती इन्नी है पर बल इन्ना लगता है तो, और टाउ इन्ना है विश्रांति का डिलेक्शन टाइम, तो 79 का कितना होगा? तो 79 का है ऑप्शन नंबर डी। 79 का भी ऑप्शन नंबर डी है। फिर अगला 80 है। 80 का हो जाएगा ए। फटाफट अब हम सीधे सीधे आंसर ही देखेंगे। 80 का हो जाएगा ए। फिर है 81। 81 का भी ए। 81 का भी ए है। और 82। 82 का रेड का जो है वो है 620 से लेकर 780 नैनोमीटर। 620 से 780 नैनोमीटर। और जो येलो है वो है 570 से 590। 570 से 90। तो आप देख सकते हैं इसमें। और जो ग्रीन है वो 500 से 570। जो ग्रीन है वो 500 से 570। बस बाकी ये है नीला जो है ये हो जाएगा। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप इसमें जैसे देख सकते हैं। फिर है 83। इसका है ऑप्शन नंबर डी सही। 83 का जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। और फिर है 84। सरलता आवर्त गति में जो जो स्थिति ऊर्जा है वह कब अधिकतम होती है? तो जो इसका जो मीन पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे है तो ये तो जो मीन पॉइंट है, तो जो जहाँ पर उसका अधिकतम विस्थापन होगा वहाँ पर उसकी जो यूनि जो होती है स्थिति ऊर्जा वो सबसे अधिक होती है। फिर है 85। 85 का बी। 85 का भी बी। और 86। 86 का डी। 86 का डी। 86 का डी हो गया। और 87। 87 का भी डी। तो हमें बताना है कि कौन सा संबंध असत्य है, तो इसका डी हो जाएगा। और फिर है 88। 88 का हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 सही।
उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका भी डाउट है, क्योंकि हमारे हिसाब से 1 2 3 आ रहा है। और फिर अगला है 89। 89 को भी हमने देखेंगे। 89 जो हमने देखा था, 89 यह है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी है। तो इसे कैसे करेंगे? इसका भी आपका आ जाएगा r³/3 1 - 1। फिर इसे करेंगे तो 2/3 आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और 92 है, यदि a बराबर एक अवयव है जबकि सभी ये है तो तब निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो 90 वाले का हो जाएगा। इसका भी कोई अभी वो नहीं है, डाउट है इसमें। और 91 है, इस 91 का बी और डी, इसमें दो आंसर सही लग रहे हैं। तो और 92 का है एच न्यू। तो यहाँ से आ जाएगा, जैसे हमारे पास है E=H है, और यहाँ से E=mc² होता है, तो m बराबर हो जाएगा E/c²। और यहाँ पे से m रखेंगे तो hν/c²। तो ये हो जाएगा ये। फिर है अगला 93 है, और इसका जो न्यूनतम मान कितना होगा जो फलन है। तो इसका हमने न्यूनतम मान निकालने के लिए इन सबको जोड़ देंगे बट्टे 5। तो ये कितना आ रहा है? ये आ जा रहा है 3। 15/5 यानी 3। फिर है 95, कौन सा कथन असत्य है? 94 का है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। और फिर है 95 का भी सी है। 95 का भी सी है। फिर अगला है 96 का बी है। 96 का बी। और 97 का सी। 97 का सी। और 98 का है समघन कोष्ठ की आणविक त्रिज्या कितनी है? तो 98 का हो जाएगा ए। और 99 का है स्वयं व उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रायिकताओं का अनुपात निम्न में से किसके अनुसार बदलता है? तो जो 99 का है वो है डी, μ³। और फिर अगला है, यदि बीटा फलन इतना है तो समाकल की इसका मान बताओ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 बीटा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नई वीडियो में, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी।